मैया इन्हें क्या हुआ, ओ मैया इन्हें क्या हुआ, मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ, ओ मैया इन्हें क्या हुआ, मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ। मोहे कहो मात ताके दुख कारण, करिए जतन जेहि होए निवारण, मोहे कहो मात मोहे कहो मात ताके दुख कारण, करिए जतन जेहि होए निवारण, करिए जतन जेहि होए निवारण। मैया ओ मैया ओ मैया कोई तो बता दे, मैया कोई तो बता दे, दोस्त मेरा है क्या मैया इन्हें क्या हुआ, ओ मैया इन्हें क्या हुआ, मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ, ओ मैया इन्हें क्या हुआ, मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ, ओ मैया कोई तो बता दे, मैया कोई तो बता दे, दोस्त मेरा है क्या मैया इन्हें क्या हुआ, ओ मैया इन्हें क्या हुआ, मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ। और भैया इसका क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ। बेटा राम, यही कारण जानने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता को तुमसे अत्यधिक प्रीत और ममता है, बस उसी मोह का तो चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। तुम्हारे पिताजी ने 2 वरदान दे रखे थे मुझको। इसमें मेरी गलती क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे प्रति इनके मोह का कारण है। इतना अधिक मोह है तुमसे कि अब मैं क्या बताऊं, ऐसी अपनी हालत कर लिया है इन्होंने। ऐसा इसलिए नहीं, मैं नहीं जानती कैसे हुआ। तुम्हारे पिता को इसका कोई कारण तो होगा मैया। कारण तो मैं बता रही हूँ ना वो बात जी। तुम्हारे पिता के ऊपर 2 वरदान मेरे साथी रूप में रखे थे। 2 वरदानों में मैंने कहा था जब मेरा जी चाहेगा तब मांग लूंगी, अपने पास रखो। आज मैं उन वरदानों को मांगे हैं मैया। मैं वही जानना चाहता हूँ हाँ। कि आपने उन वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई। ऐसा कुछ नहीं मांगा बेटा। पहले वरदान में मैंने ये कहा है इनसे कि जो तुम बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना रहे हो, राम को, तो राम राजा नहीं बनेगा, मेरा पुत्र भरत राजा अयोध्या का बनेगा। तो ये तो आपने बहुत अच्छा वरदान पहला वरदान मैंने अपने बेटे को मांगा। मेरे लिए क्या मांगा? कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे लिए मांगा है, तुमको कैसे छोड़ दूंगी। मैंने तो भरत बेटे को अयोध्या का राज मांगा है, लेकिन तुम्हारे लिए इसी भी बड़ा राज मांग लिया है। तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तुम्हारे लिए 14 वर्षों का
वन प्रखंड का राज मांगा है। हे मैया, आपके द्वारा पिताजी से जो ये दो वरदान मांगे गए, ये दोनों ही वरदान मुझे बहुत ही प्रिय लगे, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। हे मैया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वो ही पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। फिर आज तो मुझे स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हे माँ, बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता है आज हमारा स्वर्ण अवसर, हमें को आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। है आज इसलिए राम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करेगा। बेटा, जो समय तुम्हारी राजगद्दी का था वही तुम्हारे बन जाने का है। पिताजी को समझाओ कि बुढ़ापे में अपयश न लगे, जो पुण्य से तुम्हें ऐसे सुकृत पाए हैं। हे पिताजी, हे भगवान शंकर, आज तो तुम अवघड़दानी, हे भगवान तुम सबको हृदय की जानने वाले हो, सबको प्रेरणा देने वाले हो। सो रामई मत देव, ऐसी मेरे बेटा राम को मत ही दो, ताकि मेरे बचनों को न माने और बन की ओर न जाए, भले ही मुझे अपयश क्यों ना मिले। नहीं नहीं पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपके द्वारा जो 2 वरदान दिए गए हैं, उन वरदानों की मर्यादा रखने के लिए आपका ये राम वन की ओर अवश्य ही जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप दुख का परित्याग कर दें। हे पिताजी, हे पिता दुख हरो, मोद मन में भरो,